पुस्तक का नाम क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। भूमिका। गायत्री साधना सर्व सुलभ भी है और सर्वोत्तम फलदायिनी भी। हमने स्वयं अपने इस छोटे से जीवन काल में 1.25 करोड़ से अधिक जप के पुरस्चरण किए हैं। इस साधना में हमें जो अनुभव हुए हैं उनका वर्णन करना उचित ना समझकर केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि गायत्री ही भूलोक की कामधेनु है। यह मंत्र इस भूतल का कल्प वृक्ष है। लोहे को स्वर्ण बनाने वाली, तुच्छ को महान बनाने वाली पारसमणि गायत्री ही है। यह वह अमृत निर्झरणी है जिसका आचमन करने वाले को परम तृप्ति और अगाध शांति प्राप्त होती है। गायत्री की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्नान करके मनुष्य सब प्रकार के पाप तापों से छुटकारा पा सकता है। हमारी सलाह और पथ प्रदर्शन में अब तक जिन अनेक स्त्री पुरुषों ने गायत्री की उपासना की है, उन्होंने भी अपने अनुभव संतोषजनक बताए हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर हमारा सुनिश्चित विश्वास है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों में अनेक साधनों और विधियों का वर्णन है। उनमें से कुछ सर्वसुलभ एवं निरापद साधनाएं संक्षिप्त रूप में इस पुस्तक में संकलित की गई हैं। पुस्तक में वर्णित कोई बात समझ में ना आवे तो जवाबी पत्र भेजकर लेख का समाधान किया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों को पढ़ना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगला शीर्षक है शरीर के कायाकल्प का साधन भोजन। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयु सत्व बलारोग्यम सुख स्प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विको प्रियो हो। भोजन की उपयोगिता। शरीर की रक्षा, पुष्टि और स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य का भोजन है। जैसे कोयले से इंजन चलता है, चाबी से घड़ी चलती है, उसी प्रकार अस्तित्व स्थिर रखने, स्वस्थ रूप में कार्य कर दीर्घजीवी होने के लिए भोजन की उपयोगिता है। बिना भोजन के मृत्यु अवश्यंभावी है। भोजन पचकर रक्त, मांस आदि का रूप प्राप्त कर शरीर के विभिन्न अवयवों को निज कार्य संपन्न करने की शक्ति प्रदान करता है। शरीर के विकास, परिवर्धन, नित्य प्रति के जीवन की छिचाई, घिसाई की क्षतिपूर्ति पौष्टिक भोजन के द्वारा ही संभव हो सकती है। मनुष्य वृद्धावस्था तक में अच्छे भोजन के बल पर पुष्ट, स्वस्थ और युवक बना रह सकता है। इसके विपरीत अपूर्ण या असंतुलित भोजन के कारण यौवन में वृद्धावस्था आ कूदती है। जैसा भोजन वैसा विचार, इस तथ्य में गहरी सत्यता है। साधारणतः लोगों का विचार है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए शुद्ध विचारों, सुसंगति, स्वाध्याय, भजन, पूजन इत्यादि में लगे रहना चाहिए। ऐसा कहने वाले प्रायः भोजन और विचारों का जो अन्योन्याश्रित संबंध है उसे भूल जाते हैं। भोजन हमारे संस्कार बनाता है, जिसके द्वारा हमारे विचार बनते हैं। यदि भोजन सात्विक है तो मन में उत्पन्न होने वाले विचार सात्विक और पवित्र होंगे। इसके विपरीत उत्तेजक या राजसी भोजन करने वालों के विचार अशुद्ध और विलासी होंगे। जिन जातियों में मांस, अंडे, मद्य, चाय, तंबाकू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, वे प्रायः विलासी, विकारमय, गंदे विचारों से परिपूर्ण होते हैं। उनकी कर्मेंद्रियां उत्तेजक रहती हैं। मन कुकल्पनाओं से परिपूर्ण रहता है। क्षणिक प्रलोभन से, अंतर्द्वंद से परिपूर्ण हो जाता है। भोजन हमारे स्वभाव, रुचि तथा विकारों का निर्माता है।
पशु जगत को लीजिए, बैल, भैंस, घोड़े, गधे इत्यादि शारीरिक श्रम करने वाले पशुओं का मुख्य भोजन घास, पात, हरी तरकारियां या अनाज रहता है। फलतः वे सहनशील, शांत, मृदु होते हैं। इसके विपरीत सिंह, चीते, भेड़िए, बिल्ली इत्यादि मांस भक्षी, चंचल, उग्र, क्रोधी, उत्तेजक स्वभाव के बन जाते हैं। घास पात तथा मांस के भोजन का यह प्रभाव है। इसी प्रकार उत्तेजक भोजन करने वाले व्यक्ति कामी, क्रोधी, झगड़ालू, अशिष्ट होते हैं। विलासी भोजन करने वाले आलस्य में डूबे रहते हैं, दिन रात में 10-12 घंटे सोकर नष्ट कर देते हैं। सात्विक भोजन करने वाले हल्के, चुस्त, कर्मों के प्रति रुचि प्रदर्शित करने वाले, कम सोने वाले, मधुर स्वभाव वाले होते हैं। उन्हें काम वासना अधिक नहीं सताती। उनके आंतरिक अवयवों में विष विकार एकत्रित नहीं होते। जहां अधिक भोजन करने वाले अजीर्ण, सिरदर्द, कब्ज, सुस्ती से परेशान रहते हैं, वहां कम भोजन करने वाले के आंतरिक अवयव शरीर में एकत्रित होने वाले कूड़े कचरे को बाहर फेंकते रहते हैं। विष संचय नहीं हो पाता। भोजन की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए एक वैद्य विशारद लिखते हैं, भोजन से शरीर की छीजन जो हर समय होती रहती है दूर होती है। यदि यह छीजन दूर ना होगी तो कोष दुर्बल हो जाएंगे, और चूंकि शरीर कोषों का समूह है, कोष के दुर्बल होने से संपूर्ण शरीर दुर्बल हो जाएगा। कोषों को वे ही पदार्थ मिलने चाहिए जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, जैसे गर्मी व स्फूर्ति देने वाले, उनको पुष्ट करने और अच्छी हालत में रखने वाले पदार्थ। कोषों के अंशों के टूटने फूटने से शरीर में बहुत से विषैले अम्ल पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। इनको दूर करने के लिए क्षार बनाने वाले पदार्थ पक्के मीठे फल, खट्टे फल, नींबू, आम, चकोतरे, अनानास, रस भरी, कच्ची या उचित ढंग से पकाई गई साग सब्जी, दूध, घी, मीठा, दही, छाछ खाना चाहिए। भोजन का आध्यात्मिक उद्देश्य। भोजन करने का आध्यात्मिक उद्देश्य है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न करने वाले भोजन की ओर संकेत किया है। जिस व्यक्ति का जैसा भोजन होगा उसका आचरण भी तदनुकूल होता जाएगा। भोजन हमारी इंद्रियां और मन संयुक्त है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथीनाम विप्र मोक्षः। अर्थात आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चयी बन जाती है। फिर पवित्र व निश्चयी बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से प्राप्त होती है। जिन्हें काम, क्रोध, उत्तेजना, चंचलता, निराशा, उद्वेग, घबराहट, शक्तिहीनता या अन्य कोई मनोविकार हैं, उन्हें उसकी चिकित्सा भोजन द्वारा ही करनी चाहिए। सात्विक भोजन से चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि में स्फूर्ति रहती है। आध्यात्म जगत में उपवास का अत्यधिक महत्व है। अधिक खाए हुए अन्न पदार्थ को पचाने और उदर को विश्राम देने के लिए हमारे ऋषियों ने उपवास की योजना की है। भोजन में चित्त वृत्तियां लगी रहने से किसी उच्च विषय पर ध्यान एकाग्र नहीं होता। उपवास से काम, क्रोध, रोग आदि फीके पड़ जाते हैं और मन हठात दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। सात्विक अल्पाहार करने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। जो अन्न बुद्धिवर्धक हो, वीर्य रक्षक हो, उत्तेजक ना हो, कब्ज ना करे, रक्त दूषित ना करे, सुपाच्य हो, वह सत्व गुण युक्त आहार है। आध्यात्म जगत में उन्नति करने, पवित्र विचार और अपनी इंद्रियों को वश में रखने, ईश्वरीय तेज उत्पन्न करने वाले अभ्यासियों को सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार। सात्विक आहार क्या है? जो ताजा, रसयुक्त, हल्का, स्नेह युक्त, पौष्टिक, मधुर और प्रिय हो, उसे सात्विक आहार कहते हैं।
जैसे गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, घी, चीनी, फल, सेंधा नमक, रतालू, शकरकंदी, तरकारियां, शाक इत्यादि। शाकों में घिया, तुरई, खीरा, पालक, मेथी, गाजर का विशेष महत्व है। ये हल्के, सुपाच्य तथा शुभ प्रकृति उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। फलों में आम, तरबूज, खरबूजा, आलू बुखारा, नारंगी इत्यादि उत्तम है। दही भूलोक का अमृत है। सात्विक पुरुष दही, छाछ, मक्खन, पनीर इत्यादि का खूब प्रयोग कर सकते हैं। स्वामी शिवानंद के अनुसार हरे ताजे शाक, दूध, घी, बादाम, मक्खन, मिश्री, मीठे संतरे, सेब, अंगूर, केले, अनार, चावल, गेहूं की रोटी, मखाना, सिंगाड़े, काली मिर्च ली जा सकती है। सात्विक आहार से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। दही की लस्सी, मिश्री का शरबत, नारंगी, नींबू के रस का प्रयोग सात्विक है। नींबू को खटाई में गिनना भूल है। साधक इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। इससे पित्त का शमन होता है तथा रक्त शुद्ध होता है। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग कर दूध और फलों का सेवन करना चाहिए। इससे इच्छा शक्ति बलवती होती है तथा जिह्वा पर नियंत्रण प्राप्त होता है। प्रसिद्ध आत्मवादी डॉक्टर दुर्गा शंकर नागर की सम्मति इस प्रकार है। आध्यात्मिक पुरुष को अवस्था, प्रकृति, ऋतु तथा रहन सहन के अनुसार विचार कर शीघ्र पचने वाला सात्विक भोजन करना चाहिए। फलाहार सब आहारों में श्रेष्ठ है। संतरे, सेब, केले, अंगूर चूसने के आम आदि फल उत्तम होते हैं। फलाहार से उतरकर अन्नाहार है। रोटी, मूंग, अरहर की दाल, चावल, शाक, भाजी, दूध, मक्खन, घी आदि का समावेश अन्नाहार में होता है। आटा हाथ का पिसा हुआ चोकर सहित उपयोग में लेना चाहिए। गेहूं और जौ सात्विक सत्व गुणी अनाज हैं। चने का अधिक उपयोग वायुकारक होता है। कच्चे चने को छिलके सहित भिगोकर नसें फूटने पर खाना बलकारी होता है। यही बात मूंगों के संबंध में भी है। दालों में मूंग, मोठ, अरहर श्रेष्ठ हैं। सिंघाड़े, शकरकंदी सत्व गुणी हैं। चावल हितकर अनाज है। जो इसे पचा सके अवश्य लें। फलों के रस, बादाम, खीरे के बीज, सौंफ, इलायची, गुलाब के फूलों की ठंडाई, मिश्री मिलाकर पीना उत्तम है। गुण सर्वोत्तम मीठा है। गौ दुग्ध सात्विक है। मन को विकृत करने वाला राजसी आहार। कटवल्म, लवण, अति उष्ण, उष्णातीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीनः आहाराः राजस नियेष्ठा दुख शोक भयप्रदः। गीता के 17वें अध्याय का 9वां श्लोक। राजसी आहार का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे मन तथा इंद्रियों पर पड़ता है। मन में कुकल्पनाएं, वासना की उत्तेजना और इंद्रिय लोलुपता उत्पन्न होती है। मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची और पापी बन जाता है। रोग, शोक, दुख, दैन्य की अभिवृद्धि होती है। मनुष्य की आयु, तेज, सामर्थ्य और सौभाग्य का तिरोभाव होता है। बुद्धि मलिन होती है। राजसी आहार की सूची देखिए। सब प्रकार के व्यसन जैसे शराब, चाय, कॉफी, कोको, सोडा, पान, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, अफीम, कोकेन, चंडू इत्यादि जो सिगरेट पीते हैं वे प्रत्यक्ष विषपान करते हैं। इससे नशा, भ्रम, सर में चक्कर, खांसी, पित्त, वमन उत्पन्न होता है। खाने का पान, चूना, फंकी, तंबाकू भी घृणित है। तेल से तले हुए गरिष्ठ पदार्थ, बाजार में बिकने वाली मिठाइयाँ, रबड़ी, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, तली हुई दाल, सेव, अधिक मिर्च मसाले वाले नमकीन, उत्तेजक तरकारियाँ, केवल जिह्वा के स्वाद मात्र के लिए तैयार की गई बाजारू चाट, पकौड़ी, समोसे, दही बड़ा, खस्ता, कचौरी, मसालेदार काबुली चने, डबल रोटी, बिस्कुट, सोडा वाटर, विलायती दूध, पौष्टिक दवाइयाँ भी राजसी आहार हैं। हिंदू शास्त्र में प्याज और लहसुन वर्जित हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ये उत्तेजना उत्पन्न करने वाली तरकारियां हैं। राजसी विलासी व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। इंद्रियां कामुक हो उठती हैं, अतः वे विलास मग्न रहते हैं। क्रोधी, विक्षुब्ध और उत्तेजनाओं में फंसे रहते हैं। मुंह से दुर्गंध आती है। दालों में उर्द,
मसूर पौष्टिक होते हुए भी अपने गुणों में तामसिक है। यही कारण है कि हिंदू लोग मसूर की दाल से परहेज करते हैं। यह ठाकुर जी के भोग में निषिद्ध है। लाल मिर्च, गरम मसाला, चटनियाँ, अचार, तेल, खटाई, सौंठ, अदरक, काली मिर्च, अधिक नमक राजसिक वृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। अत्यंत उष्ण, ठंडा, कड़वा, तीखा, रूखा, चरपरा, मिर्च वाला भोजन स्वभाव में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। कुछ व्यक्तियों को गर्मा गर्म भोजन लेने की आदत होती है। कुछ बर्फ के बिना पानी ही नहीं पी सकते, सोडा लेमन बार बार पीते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बुरा है। राजसी आहार से मन चंचल, क्रोधी, लालची, विषय वासना में लगता है। तामसी आहार यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपिचा मेध्यम भोजनम तापस प्रियम। मनुष्य का भोजन अनाज तथा तरकारियां हैं। एक से एक सुस्वाद एवं गुणकारी फल परमात्मा की सृष्टि में है। मेवों का ढेर मनुष्य को सुखी करने के लिए उत्पन्न किया गया है। दूध और शहद जैसे अमृत तुल्य पेय पदार्थ मानव के लिए सुरक्षित हैं, किंतु शोक, महाशोक मनुष्य फिर भी तामसी आहार लेता है। तामसी आहारों में मांस आता है। मांस मछली का प्रयोग केवल स्वाद मात्र के लिए बढ़ रहा है। अंडों का प्रयोग किया जा रहा है। भांति भांति की शक्तिवर्धक दवाइयां, मछलियों के तेल, गुटिकाएं, व्यसन इत्यादि तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार में राजसी के अतिरिक्त रसहीन, बासी और विषम भोजन भी सम्मिलित हैं। बिस्कुट, डबल रोटी, चॉकलेट, आमलेट, मांस से तैयार होने वाला नाना पदार्थ, कॉड लिवर, आयल, ताकत की दवाइयां, काफी, शराब इत्यादि तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार के लिए गीता में निर्देश है। तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। ऐसा मनुष्य सदा दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्री, अधर्मी, पापी और अल्पायु बन जाता है। जितना अधिक अन्न पकाया जाता है उतना ही उसके जीवाणु तत्व विलीन हो जाते हैं। स्वाद चाहे बढ़ जाए किंतु उसके खाद्याज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। कई रीतियों से उबालने, भूनने या तेल में पूड़ी कचौड़ी की तरह तलने से आहार निर्जीव होकर तामसी बन जाता है। विलायती दूध, सूखा दूध, रासायनिक दवाइयां, बाजारू मिठाइयां निर्जीव होकर अपना जीवाणुत्व नष्ट कर देती हैं। भोजन में सुधार करना शारीरिक कायाकल्प करने का प्रथम मार्ग है। जो व्यक्ति जितना शीघ्रता से गलत भोजनों से बचकर सही मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे, उनके शरीर दीर्घ काल तक सुदृढ़, पुष्ट और स्फूर्तिवान बने रहेंगे। क्षणिक जिव्या सुख को ना देखकर भोजन से शरीर, मन और आत्मा का जो संयोग है उसे सामने रखना चाहिए। जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा, अन्य धार्मिक, नैतिक या सामाजिक कृत्य सफल नहीं होंगे। व्यापार, नौकरी या पेशे में कपट, झूठ, छल, अन्याय होता रहेगा। आहार का रासायनिक विश्लेषण। मनुष्य का भोजन 5 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वसा, कार्बोज, प्रोटीन, जल, खनिज, लवण। जिन पदार्थों में कार्बन होता है उन्हें सजीव तथा जिनमें कार्बन नहीं होता उन्हें निर्जीव कहा जाता है। उपरोक्त तत्वों में वसा, कार्बोज और प्रोटीन सजीव तथा निर्जीव दोनों पदार्थों से प्राप्त होता है। जल तथा खनिज, नमक निर्जीव पदार्थों से। प्रोटीन के अभावों में गिल्टियों की क्रिया निर्बल पड़ जाती है और आदमी अपनी अवस्था से पूर्व ही बूढ़ा हो जाता है। प्रोटीन शरीर की बाढ़ और क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। प्रत्येक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से विनिर्मित होता है। मस्तिष्क, नाड़ियां, फेफड़े, हृदय, हड्डियां प्रोटीन से ही बनती हैं। हड्डियों के वर्धन के लिए आवश्यक होने के कारण प्रथम 25 वर्ष तक प्रत्येक जीव को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों के पोषण में हमें इस तत्व का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन वाले पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं या नहीं।
बड़ों के शरीर की टूट फूट के लिए भी प्रोटीन लाभदायक है। प्रोटीन वाले पदार्थ इस प्रकार हैं: बिन छना गेहूं, जौ या ज्वार इत्यादि का आटा, मशीन से ना साफ किए गए चावल, चना, मटर, लोबिया, आलू, गाजर, शलजम, चुकंदर, हरे शाक सब्जियां, वनस्पतियों में प्रोटीन विशेष रूप से विद्यमान रहती है। आधे से अधिक संख्या में पशु जगत वनस्पतियों अर्थात पत्तियां, घास, हरे शाक भाजियां आदि खाकर प्रोटीन प्राप्त करते हैं। वनस्पति अपने आप में पूर्ण सब तत्वों से युक्त पौष्टिक परिवर्धन विकास के लिए उपयुक्त है। शाकाहारी पशु इन्हें खाकर अपना डील डौल शक्तिवर्धन करते हैं। उन्हें अन्य शक्तिवर्धक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को भी चाहिए कि अधिक से अधिक वनस्पतियों का उपयोग कर शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करे। परमेश्वर ने नाना प्रकार के अन्न, तरकारियां, भाजियां, फल इत्यादि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किए हैं। खेद है कि मनुष्य इन तत्वों के प्रति सजग नहीं है। हरी तरकारियों की खपत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। होना यह चाहिए कि आधी रोटी खाई जाए और आधी हरी सब्जियां, भाजी, कच्चे फल, मेवे इत्यादि। भारत में फलों के प्रयोग का रिवाज बहुत कम है। जिन्हें ये अनमोल पदार्थ सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं, वे भी इन्हें प्रयोग नहीं करना चाहते। दूसरे प्रोटीन वे हैं जो दूध, दही, पनीर, क्रीम, मक्खन, मट्ठा आदि से मिलते हैं। दूध प्रोटीन का खजाना है। सृष्टि के क्रम में परमेश्वर ने दूध द्वारा बच्चों के विकास का क्रम रखा है। माता के स्तन से दूध पाकर बच्चा धीरे धीरे पनपता है, अपनी हड्डियों, मांस तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यही दूध क्या बड़े छोटे सभी को सुगमता से पच जाता है और पोषण में सहायक बनता है। मक्खन में उच्च कोटि का प्रोटीन है। भगवान क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं? मक्खन में उच्च कोटि का प्रोटीन है। भगवान कृष्ण ने दूध और मक्खन को अपना कर भारत में इस उच्च कोटि के खाद्य पदार्थ का प्रचार किया था। आज वनस्पति घी और मक्खन निकले हुए दूध को बोलबाला है। जहां तक संभव हो गाय पालकर घी दूध की व्यवस्था प्रत्येक परिवार को रखनी चाहिए। दूध, घी, मक्खन, पनीर इत्यादि की प्रोटीन सबसे अच्छी होती है। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक है। खेद है कि हिंदू के भोजन में जो सबसे पौष्टिक तत्व दाल था वह कम होता जा रहा है। मूंग की पतली दाल सो भी नगण्य मात्रा में प्रयोग में लाई जा रही है। सभी प्रकार की दालें पर्याप्त मात्रा में लिया करें। दाल की मात्रा में वृद्धि करने से शरीर पोषण होता रहता है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि मटर, सेम, लोबिया, उड़द इत्यादि की दालों में दूध की अपेक्षा कहीं अधिक प्रोटीन होता है। जो गरीब हैं वे चावल, मूंगफली, तिल, खोआ, सरसों आदि के तेलों से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। चिकनाई या वसा, इसका प्रयोग शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए किया जाता है। मानसिक श्रम करने वालों को इस तत्व की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। चिकनाई प्राणिज भी हो सकती है, जैसे घी, मक्खन आदि में, तथा वनस्पतिक भी, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल इत्यादि। मूंगफली, सोयाबीन, सभी मेवों जैसे बादाम, अखरोट, नारियल, पिस्ता, काजू में चिकनाई होती है। कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, यह शक्ति उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः वनस्पति से मानी गई है। यह गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, साबूदाना, आलू, काजू, अमरूद, केला, सूखे मेवे, खजूर, मुनक्का, किशमिश आदि और गुड़, चीनी तथा अन्य मीठी चीजों में पाया जाता है। खनिज लवण, प्राकृतिक नमक हमें शाक भाजियों से प्राप्त होते हैं। लवण फलों में होते हैं, यद्यपि हमें इनका ज्ञान नहीं होता। आलू में मुख्य खनिज पदार्थ पोटाश, कैल्शियम तथा फास्फोरस होता है। फलों, तरकारियों, दालों, अनाजों के छिलकों में भी लवण होता है। इस कारण इन्हें छिलके समेत पकाने या खाने की सलाह दी जाती है। फलों में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस सबसे उत्तम होता है और शरीर में अच्छी तरह पच जाता है। तरकारियां और फल जितने ताजे होंगे उतने ही लवण उत्तम और अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे। पालक के शाक, सलाद, हरी सब ताजा पत्तीदार साग भाजियों में लोहे का अंश अधिक होता है, अतः पत्तीदार शाक पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। जल जीवन का प्रमुख तत्व है। हमारे शरीर में 64% जल ही होता है। आज के युग में जल तत्व का शास्त्रीय उपयोग न होने के कारण कब्ज आदि रोग होते हैं। अथर्ववेद में लिखा है, जल ही जीवन दाता है, जल ही रोगों को दूर करता है, जल सब रोगों का संहार करता है। इसलिए यह जल ही तुम्हें सब रोगों के पंचों से मुक्त करे। स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए जल बड़ा उपयोगी है। उपर्युक्त पांचों प्रकार के जीव तत्वों को विवेक से
हमें अपने भोजन में स्थान देना चाहिए। वसा और कार्बोज दोनों शक्ति उत्पन्न करने वाली हैं। एक की कमी की पूर्ति दूसरे के द्वारा हो जाती है। अतः केवल यही है कि वसा देर में पचती है जबकि कार्बोज शीघ्र पचती है। जल एक ऐसा बहुमूल्य पदार्थ है जिसकी प्रायः हम उपेक्षा किया करते हैं। संक्षेप में, प्रोटीन युक्त भोजन शरीर को सुदृढ़ बनाता है। उसका उपयोग कीजिए। मक्खन और ताजा सब्जियां खाने की आदत डालिए। दूध से तैयार होने वाले पौष्टिक पदार्थ, ताजा पनीर, ताजा हरी सब्जियों के रस, साबुत दालें और चोकर वाले गेहूं का आटा जीवन शक्ति की वृद्धि करता है।